हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है डे 15 ऑफ 30 डे सीरीज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल। यूनिट सेकंड हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये हमारा यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद यूनिट सेकंड जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इंट्रोडक्शन is one of the world's largest economy and has been making significant change in its foreign trade policy in recent years. The government has unveiled its foreign trade policy for the year 2023 with the aim of boosting economic growth and improving India's position in the global market. The policy outlined the country's goals and objective and strategy for engaging with international trade partners and creating a more favorable trade environment. In this article, we will explore India's foreign trade policy for 2023 and its potential impact on their current economy. इंडिया के अंदर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। पहले क्या था कि हम बाहर से चीज़ें मंगवाते थे, फ़ॉरेन में हम कुछ भी नहीं बेचते थे, इसीलिए हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो बहुत कम थी। अब क्या है, बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है 2023 के अंदर उसने बहुत ज़्यादा बूस्ट किया इकोनॉमिक ग्रोथ को और इंडिया की पोजीशन को बहुत ज़्यादा उठाया ग्लोबल मार्केट के अंदर, क्योंकि पहले चीज़ें इंपोर्ट ही करवाई जाती थी। अब क्या है, अब धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई है, एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़े हैं, हम बाहर चीज़ें भेजते हैं। वट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया? India has been actively pursuing trade liberalization in recent years with a focus on improving its trade relations with neighboring countries as well as with the major global economy. The country has made significant progress in reducing trade barriers and promoting exports, but there is still need to improvement. India's foreign trade policy for 2023 aim to address some of these challenges and capitalize on emerging opportunity in the global market. मेरी ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा मैं इतना धीरे धीरे बोल रही हूँ। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सांस नहीं आ रहा, मुझसे बोलना नहीं जा रहा और आप लोगों का डे कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। और एक गड़बड़ और हो गई मुझसे। मैंने क्या किया, मैंने वीडियो डाल दी और मुझे नहीं पता वो वीडियो कैसे डिलीट हुई, डली नहीं डली। मैंने कल जब देखा कि ये वीडियो डली ही नहीं है, अब मैं दोबारा से इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने वीडियो डाली थी डे 15 की वो डली ही नहीं। तो फिर मैंने कल डे 16 की वीडियो डाल दी, आज डे 15 की वीडियो आएगी आपकी। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी मैनेज कर लेना, क्योंकि पता नहीं क्या गड़बड़ हुई। मैंने डाली थी वो तो प्रॉपरली, बट क्या पता क्या चीज़ हुई, वो नहीं डली। बात नहीं, वीडियो तो आज आ जाएगी, बट थोड़ा सा मैनेज कर लेना आवाज़ के साथ। मुझसे ज़्यादा तेज़ नहीं बोला जा रहा है, मुझे सांस नहीं आ रहा, कोल्ड हो रखा है बहुत ज़्यादा। हुआ क्या कि हमने इंडियन जो ट्रेड है उसको बढ़ाना स्टार्ट किया, लिबरलाइजेशन किया कि हम ग्लोबली मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। पहले हम ट्रेड नहीं कर सकते थे, बहुत से बैरियर, बहुत सी अड़चनें आती थी, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस किया गया, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया गया और इम्प्रूव की गई बहुत सी चीज़ें। अब और भी ज़्यादा चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं और भी ज़्यादा हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं, बट पहले बिल्कुल ही कम थे। पहले तो बहुत से बैरियर्स होते थे, ट्रेड बैरियर, बहुत सी अड़चनें आती थी जब आप बाहर ग्लोबल ट्रेड करते थे। तो धीरे धीरे चीज़ों को चेंज किया गया कि हम भी ग्लोबल ट्रेड कर पाए, हम भी बाहर की मार्केट में अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाए। What are the key objectives of foreign trade policy for 2023? The foreign trade policy for 2023 has several key objectives, including increasing India's share in global trade, promoting export-led growth, and enhancing the country's competitiveness in the global market. The policy also aims to reduce trade barrier and improve access to foreign market, particularly for small and medium-sized enterprises. देखो, बड़ी बड़ी कंपनी तो क्या करती थी कि भाई अपना ट्रेड कर पाती थी बाहर की कंट्रीज़ में। तो मेन ऑब्जेक्टिव फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का लेके आने का यही था कि जो छोटी कंपनीज है, जो मीडियम साइज कंपनी है, वो भी बाहर की कंट्री में ट्रेड कर पाए, वो भी अपने प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सपोर्ट कर पाए। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करना, पूरे देश के अंदर ट्रेड कर पाए और कंट्री की कम्पिटिटिवनेस जो ग्लोबल मार्केट के अंदर है उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना और ज़्यादा अच्छे से काम करना। मेन जो इसका एम है इस पॉलिसी का वो वही है, ट्रेड बैरियर्स को कम करना और फॉरेन मार्केट के अंदर एक्सेस करना। जो छोटे छोटे बिजनेस है, जो मीडियम साइज बिजनेस है, उनका एक्सेस करवाना। स्ट्रेटेजी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन न्यू
फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। क्या स्ट्रेटजी है इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए? टू अचीव द अबव मेंशन ऑब्जेक्टिव द पॉलिसी फॉर 2023 आउटलाइन सेवरल स्ट्रेटजी दैट द गवर्नमेंट विल परस्यू। द स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट मार्केट्स, इंप्रूविंग एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द key sectors. The policy also aim to increase the availability of credit and insurance for exporters as well as the streamline export procedure to reduce bureaucratic hurdles. जो ऑब्जेक्टिव हमें दिया गया, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाई गई। एक्सपोर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए काम किया गया, एक्सपोर्ट मार्केट को बढ़ाया गया, एक्सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया कि भाई किस तरीके से एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर्स को और ज़्यादा प्रमोट किया गया और इसका मेन एम था कि जो इंसान एक्सपोर्ट करना चाहता है, जो भी एक ऐसा इंसान है जो बिज़नेस करना चाहता है, एक्सपोर्ट करना चाहता है, उनको क्रेडिट फैसिलिटी और इंश्योरेंस जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड हो। तो वो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करवाई गई कि भाई ये भी अपने जो बिज़नेस है उसको ज़्यादा इंप्रूव कर पाएँ। वट इज़ द इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी? इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ का? द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फॉर 2023 इज़ accepted to have a significant impact on the Indian economy by reducing trade barrier and improving access to foreign market. The policy could boost exports and create a new opportunity for Indian businesses. This can lead to increased job creation and higher economic growth. देखो जब ट्रेड बैरियर हट गए, ट्रेड करते वक्त आपको कोई अड़चन नहीं आ रही है, आप इजीली ट्रेड कर पा रहे हो फॉरेन मार्केट के अंदर, तो आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और आपका बिजनेस जो वो ग्रोथ होगा। बिजनेस ग्रोथ से क्या होगा? जॉब क्रिएशन होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। Focus on key sectors such as agriculture, textile, and electronic could help to improve the competitiveness of these industry and create a new export opportunities. इनका जो फोकस एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर, वो कम्पिटिटिवनेस को और ज़्यादा इंप्रूव करने में हेल्प करता है और नए अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करता है एक्सपोर्ट करने के लिए नई नई चीज़ों को। द प्रमोशन ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्ट कुड ऑल्सो हेल्प टू डाइवर्सिफाई द कंट्री एक्सपोर्ट बेस एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल गुड्स बेस्ड एक्सपोर्ट्स। प्रमोशन हो रहा है सर्विस और एक्सपोर्ट सेक्टर्स का, ये डाइवर्सिफाई करते हैं एक्सपोर्ट बेसिस को, रिड्यूस करते हैं डिपेंडेंस को, और जो भी ट्रेडिशनल गुड्स बेस्ड एक्सपोर्ट्स चल रहे हैं उनको रिड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं। Policies emphasis on supporting SMEs is also important as these business are critical component of Indian economy by providing better access to credit, insurance and export processor. SMEs could be better positioned to be compete in the global market and contribute to the economic growth. SMEs का मतलब होता है जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, स्मॉल और मीडियम साइज इंटरप्राइजेज जो है उनके लिए ये इंश्योरेंस और क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं जिससे इनका एक्सपोर्ट प्रोसीजर बढ़े और जो स्मॉल बिजनेस है और मीडियम बिजनेस है उनकी पोजीशन बढ़े, ग्लोबल मार्केट के अंदर ये भी काम कर पाए और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूशन करें। मतलब कि जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं इनको और जो मीडियम साइज बिजनेस होते हैं इनको लोन प्रोवाइड करवाना, इनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाना क्या काम भी करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जिससे इनके बिजनेस के अंदर इम्प्रूवमेंट आए और ये भी ग्लोबल मार्केट के अंदर काम कर पाए और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आज हमने कंप्लीट किया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसी के साथ हमारी जो यूनिट सेकंड है वो भी कंप्लीट हो गई है। मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। अगर फिर भी कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।